हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में। इस नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे कौन कौन था, और मेरे प्यारे दोस्तों और ये किस बांध को लेकर के शुरू किया गया, तो हम बात करने वाले हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की, ये अपना दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में सतपुड़ा पर्वत की एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाले की पहाड़ी। मैकाले की पहाड़ी, और मैकाले की पहाड़ी की ये जो चोटी है इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, और ये अमरकंटक कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। इस अमरकंटक कहीं पे पठार आता है, चोटी वही है। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से निकलती है, जो मैकाले की पहाड़ी का पार्ट है। इस नदी पर मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जहां ये गिरती है, इसका नाम है खंबात की खाड़ी। इसका नाम है खंबात की खाड़ी, और ये खंबाड़ी पार्ट है अरब सागर का। यानी खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? अरब सागर का। और अगर हम इस नदी की बात करें, इस नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक इस पर लगभग 30 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 30 बांध बने हुए हैं। लेकिन 30 में से जिस बांध को लेकर के जो आंदोलन किया गया वो बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सरदार सरोवर बांध, यहां पर सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध, ये कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध की शुरुआत 1987 में की गई। यानी इस बांध की शुरुआत बनाए जाने की कब की जा रही है? 1987 में। जब ये बांध बनाया जा रहा है तो इसके पीछे का विवाद क्या है, पहले विवाद देख लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मालवा के पठार से लेकर गुजरात में नर्मदा जिले तक ये नर्मदा नदी एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज माने होता है गड्ढा। एक बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। मालवा से लेकर, मालवा के पठार से लेकर, मालवा के पठार से लेकर नर्मदा जिले तक। नर्मदा जिला, ये नर्मदा जिला गुजरात में है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। यानी मालवा के पठार से लेकर के नर्मदा जिले तक ये बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है। जब बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है तो गुजरात के नर्मदा जिले में एक डैम इसलिए बनाया गया ताकि हम नर्मदा के पानी को रोक सकें। पानी को रोकने के पीछे कारण ये था कि पानी को रोकने से हम यहाँ 4 राज्यों को लाभान्वित करेंगे। 4 राज्यों में आपका एक महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, राजस्थान होगा और मध्य प्रदेश होगा। यानी ये जो परियोजना बन रही है, इस परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? 4। कितने राज्य शामिल हैं? 4। 4 राज्यों से लाभान्वित, 4 राज्य लाभान्वित होंगे, जिसमें एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य लाभान्वित तो होंगे। लेकिन इसमें इन राज्यों को क्या क्या मिलने वाला है? मेरे प्यारे दोस्तों,
मध्य प्रदेश के लिए बिजली की बात की गई कि हम इस सरदार सरोवर बांध से जब पानी नीचे गिराएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति, जो पेयजल होता है उसकी पूर्ति करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात का जो पश्चिमी भाग है उसमें पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि ये गुजरात का पश्चिमी भाग सूखाग्रस्त है, यहाँ पानी नहीं है, तो यहाँ पानी पहुंचाने के लिए इससे हम कुछ पानी की व्यवस्था करेंगे गुजरात में। और राजस्थान में भी जो सूखा क्षेत्र है वहां पर भी हम पानी की व्यवस्था करेंगे। तो राजस्थान को, गुजरात को तो जल आपूर्ति के लिए पेयजल सुविधा और सिंचाई के लिए हम जल उपलब्ध कराएंगे और मध्य प्रदेश के लिए हम बिजली। लेकिन बिजली ठीक है मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश से आंदोलन क्यों शुरू हुआ? आंदोलन ये था कि जब ये डैम बनेगा तो इस वाले क्षेत्र में पानी बढ़ेगा, और इस वाले क्षेत्र में पानी बढ़ेगा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये जो घाटी में जो गांव है वो डूबेंगे। यानी जब यहाँ पे पानी बढ़ेगा तो घाटी वाले गांव डूबेंगे, और घाटी वाले गांव डूबेंगे तो वो क्या यहाँ से पलायन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात ये थी कि जब इस जल स्तर बढ़ेगा तो ये घाटी में जो पेड़ पौधे होंगे कहीं ना कहीं वो भी डूबेंगे, और जब वो डूबेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट ये था कि इन पेड़ों पर जो जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और वहां पर जो नीचे जीव जंतु रहते हैं, पानी का स्तर बढ़ेगा तो वो मर जाएंगे, कहीं ना कहीं जैव विविधता को भी नुकसान है। मेरे प्यारे दोस्तों, पलायन, जैव विविधता और मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसको लेकर आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन शुरू किया गया और जो आंदोलन हुआ उसमें मेन व्यक्ति थे। नंबर 1 नाम था मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। और दूसरे थे बाबा आमटे। बाबा आमटे, जिन्हें डॉक्टर मुरलीधर आमटे भी कह सकते हैं, यानी डॉक्टर मुरलीधर आमटे भी कह सकते हैं। और तीसरे जो थे उनका नाम है अरुंधति राय। यानी इन 3 लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया और आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय की अध्यक्षता में जब ये शुरू किया गया तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए इस सरदार सरोवर बांध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन पर 1995 में रोक लगा दी। जब 1995 में इस पर रोक लगा दी तो 1995 में फिर भी ये चलता रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों, 2017 में इसका उद्घाटन कर दिया गया। इसका उद्घाटन कर दिया, और उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे दोस्तों, सरदार सरोवर बांध बनने की शुरुआत 1987 में हुई। आंदोलन हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी को बचाने के लिए यह आंदोलन मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय ने शुरू किया। 1995 में सरदार सरोवर बांध पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी काम। इनका नाम है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। ये पूरा है आमटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो यह सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है, सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है वो है 163 मीटर। यानी सरदार सरोवर बांध कितना ऊंचा है? 163 मीटर ऊंचा है। और इसकी लंबाई की यदि बात करें तो लंबाई है 1210 मीटर। यानी सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई की बात करें 163 मीटर है, अगर यदि लंबाई की बात करें तो कितना है? 1210 मीटर है। हम ये कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध के संदर्भ में
कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी सरदार सरोवर से एक नहर निकाली गई जो राजस्थान के लिए जाती है, जिसका नाम है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर। आपसे अगर कभी भी पूछे कि नर्मदा नहर कहां से निकाली गई है, तो नर्मदा नहर का उद्गम सरदार सरोवर जलाशय से हुआ है, सरदार सरोवर बांध से हुआ है। अगर हम इसकी बात करें नर्मदा नहर की, तो ये नर्मदा नहर नर्मदा जिले से निकल रही है, सरदार सरोवर बांध से। ये राजस्थान के लिए जाती है। कहाँ के लिए जाती है? ये राजस्थान के लिए जाती है। यानी आपसे अगर पूछे कि राजस्थान के लिए नर्मदा नहर किस राज्य के लिए सिंचाई की सुविधा को आसान बनाने के लिए निकाली गई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के लिए नहर निकाली गई थी। इसी नहर से, इसी डैम से, इसी परियोजना से यहाँ कुछ इस पश्चिमी गुजरात में जल लाया गया, और पश्चिमी गुजरात में जल ला करके जो गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल पूरी तरीके से सूखाग्रस्त था, उसमें सिंचाई की व्यवस्था और जल आपूर्ति यानी पेयजल की सुविधा वहां के लिए यानी आसान कर दी। इसी से महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र का जो मराठा वाला क्षेत्र था, वो क्षेत्र भी एक तरीके से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हुई, और वहां पर मेरे प्यारे दोस्तों पेयजल की सुविधा हुई। अब हम अगर बात करें कि इधर जो क्या नाम है राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उसके लिए जल की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए विद्युत की व्यवस्था यानी विद्युत की व्यवस्था आसान बनानी थी। बिजली बनाने के लिए मध्य प्रदेश को इसमें सहयोग लिया गया, मध्य प्रदेश का। लेकिन दिक्कत ये थी कि मध्य प्रदेश के लिए ये कहा गया था कि जब तक पानी ऊपर से, इस डैम के ऊपर से ना उतरने लग जाए, जब तक यहाँ से पानी नहीं गिराया जाएगा बिजली के लिए। तो अभी भी मेरे प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य कहीं ना कहीं इससे पीड़ित है, और सबसे ज्यादा इस परियोजना से फायदा अगर किसी राज्य को पहुंचाए तो वो है गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य गुजरात। और सबसे ज्यादा यानी घाटे में कौन चल रहा है? तो मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे दोस्तों इस सरदार सरोवर परियोजना को लेकर दो राज्यों के बीच में विवाद है, एक है मध्य प्रदेश और है गुजरात। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा सरदार सरोवर बांध किन दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण है? तो सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में विवाद का कारण है। विवाद का इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से नदी बह के आ रही है और मध्य प्रदेश को भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के लिए सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, कहीं ना कहीं गुजरात के लिए सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, यानी राजस्थान का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था वो हरा भरा हो गया, गुजरात का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था वो हरा भरा हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों जो महाराष्ट्र का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था वो हरा भरा हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश को जो बिजली के लिए जल आपूर्ति यानी जो बिजली के लिए जो जल चाहिए था वो मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाया, इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ित मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा है? गुजरात। अब हम इसी सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करें, मेरे प्यारे दोस्तों ये कंक्रीट से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ है। अगर आप पूछोगे ये कंक्रीट मतलब, तो मेरे प्यारे दोस्तों कंक्रीट से यही बांध नहीं बना हुआ है, कंक्रीट से दुनिया में, विश्व में, अमेरिका एक देश ऐसा है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट से बांध बना हुआ है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की, अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है कोलंबिया। अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम क्या है? कोलंबिया नदी। इस कोलंबिया नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है ग्रैंड कोली बांध। ग्रैंड कोली बांध, ये जो ग्रैंड कोली बांध है ये अमेरिका में कोलंबिया नदी पर है। यह ग्रैंड कोली बांध विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है। कंक्रीट का बांध है, यानी विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है ग्रैंड कोली बांध, जो कोलंबिया नदी पर अमेरिका में। अगर आपसे पूछेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
कंक्रीट का बांध कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध है ये कंक्रीट से बना हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।